चीज बड़ी है मस्त मस्त। इस गाने का इंस्पिरेशन नुसरत फतेह अली खान की कव्वाली दम मस्त कलंदर से लिया गया था। मस्त कलंदर मस्त मस्त। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोहरा का रोल दिव्या भारती को ऑफर हुआ था। मोहरा की स्टोरी हॉलीवुड की फिल्म डेथ विश फॉर द क्रैकडाउन से प्रभावित थी। 90s का दशक बॉलीवुड का गोल्डन एरा था और मोहरा ने इसमें एक अलग मुकाम बनाया। फिल्म डायरेक्टर थे राजीव राय। उनका नाम सुनते ही 80s और 90s के दर्शकों को त्रिदेव और विश्वात्मा जैसी फिल्में याद आ जाती हैं। उन्होंने हमेशा बड़े कैनवास पर फिल्में बनाई। राजीव राय हमेशा से बड़ी ग्लैमरस और थ्रिलर फिल्में बनाने के लिए ही जाने जाते थे। उनका मानना था कि फिल्म सिर्फ कहानी ही नहीं होती है बल्कि एक ऐसा अनुभव होती है जो दर्शक को अपनी सीट से बांध ले। मोहरा के लिए उनका विजन था एक्शन और सस्पेंस का परफेक्ट बैलेंस। राजीव राय ने कहा था कि उन्हें एक ऐसी फिल्म चाहिए जो 90s के दर्शकों के दिलों में एक्शन, ड्रामा और रोमांस का तिकड़ी छोड़ के जाए। यही वजह है कि फिल्म के हर सीन में एक्शन के साथ साथ इमोशन भी मौजूद है। विशाल एक पेशेवर अपराधी नहीं है, बाहर निकलकर वो भी आम आदमी की तरह एक नई जिंदगी शुरू करेगा। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर थे इंद्रजीत वर्धन। उन्होंने फिल्म के दृश्यों को जीवंत और आंखों में भरने वाला बना दिया। इंद्रजीत वर्धन ने क्रेन शॉट्स का उपयोग करके बड़ा और ग्लैमरस एरिया दिखाया। उन्होंने मल्टी कैमरा सेटअप किया जिससे हर एक्शन सीन को अलग अलग एंगल से शूट किया जा सके और उस समय स्टडी कैम का प्रयोग किया जो उस दौर में बिल्कुल रेयर था। चाहे वो एक्शन सीन हो या रोमांटिक गाना, कैमरा हमेशा कहानी का हिस्सा बनकर चलता है। अब आते हैं उस बात पर जो मोहरा को सिर्फ फिल्म ही नहीं बल्कि अनुभव बनाती है, यानी संगीत। अन्नू मलिक ने फिल्म के गानों को ऐसा बनाया कि वो कहानी के साथ साथ दर्शकों के दिलों में भी बस जाए। कुछ हिट गानों की अगर बात करें तो टिप टिप बरसा पानी रोमांस और ड्रामा का परफेक्ट कॉम्बो है। टिप टिप बरसा पानी। तो चीज बड़ी है मस्त मस्त जिसने रवीना टंडन को 90s के दशक का आइकॉनिक मस्त गर्ल बना दिया। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। इस गाने का इंस्पिरेशन नुसरत फतेह अली खान की कव्वाली दम मस्त कलंदर से लिया गया था। मस्त कलंदर मस्त मस्त। ना कजरे की धार जो पूरी तरह स्टूडियो के सेट पर शूट हुआ था लेकिन आउटडोर फील देता है। ना कजरे की धार। फिल्म की कुल लंबाई थी 177 मिनट यानी 3 घंटे 7 मिनट। इसे 35 mm फॉर्मेट में शूट किया गया जो उस समय का स्टैंडर्ड था। अब आपको बताता हूँ कि मोहरा की शूटिंग कहाँ हुई। मुंबई के बड़े स्टूडियो सेट्स जहाँ इंडोर गानों और सीन को फिल्माया गया। ना कजरे की धार का सबसे बड़ा हिस्सा स्टूडियो सेट पर शूट हुआ लेकिन कुछ रोमांटिक और नेचर शॉट्स ऊटी के हिल स्टेशन में शूट किए गए जिससे फिल्म को रियलिटी और ग्रैंड लुक मिला। अब बात करते हैं फिल्म के कलाकारों की जिन्होंने फिल्म में जान डाल दी। अक्षय कुमार बने अमर सक्सेना जो सच और इंसाफ के लिए लड़ता रहता है। उनकी परफॉर्मेंस में एनर्जी, डिटर्मिनेशन और थोड़ी सी नॉन स्टॉप एक्शन की झलक है। सुनील शेट्टी बने विशाल अग्निहोत्री जिसका जीवन जेल से बाहर निकलने के बाद रिवेंज की कहानी बन जाता है। उनका स्टाइल और पंच लाइन डिलीवरी आज भी आइकॉनिक मानी जाती है। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि हादसे के वक्तों में इस होटल में क्या कर रहे हो? मैं किसी खास काम से आया था। क्या मैं पूछ सकता हूँ वो खास काम क्या है? ये मेरा जाती मामला है। क्या मैं पूछ सकता हूँ वो जाती मामला क्या है? मेरा रास्ता छोड़ दो इंस्पेक्टर। मुजरिमों को परेशान करके उनसे सच उगलवाना मेरा पेशा है। रवीना टंडन बनी रोमिला जिन्होंने ग्लैमर और इमोशन दोनों को बैलेंस किया। टिप टिप बरसा पानी में उनकी परफॉर्मेंस लेजेंडरी है। नसीरुद्दीन शाह थे जिंदाल जो ड्रग्स माफिया का भेष बदलकर समाज सेवक बनता है। उनकी एक्टिंग सटल और इंटेलिजेंट है और सस्पेंस से भरपूर है। आप अंधे हैं क्या? जी, आप अंधे हैं क्या? जी नहीं। तो फिर मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हैं? सॉरी सर। मुझे अपनी जगह ढूंढने में मदद की जरूरत नहीं है। और साथ ही गुलशन ग्रोवर और सदाशिव अमरापुरकर ने नेगेटिव रोल्स में दमदार काम किया। You dirty mind। इन सब की जुगलबंदी ने फिल्म को मेमोरेबल बना दिया। अब बात करते हैं आइकॉनिक सीन की। मोहरा के कई सीन आज भी याद किए जाते हैं जैसे टिप टिप बरसा पानी, बारिश में रोमांस का अल्टीमेट सीन, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, रोमिला का ग्लैमरस इंट्रोडक्शन, नसीरुद्दीन शाह का डायलॉग। इंसान की सबसे बड़ी गारंटी उसका अपना ज़मीर होता है। सुनील शेट्टी का जेल से बाहर निकलने वाला सीन ऑडियंस को थ्रिल देता है। इन सीन्स ने दर्शकों के दिलों में जगह बनाई और पॉप कल्चर का हिस्सा बन गए। अब बात करते हैं बिहाइंड द सीन की।
शूटिंग के दौरान कई रोचक घटनाएं हुई, जैसे रवीना टंडन ने टिप टिप बरसा पानी की शूटिंग तेज बुखार में रहकर किया। सुनील शेट्टी का एक्शन सीन इतना रियल था कि उन्हें चोट लगी, लेकिन उन्होंने टेक को कंटिन्यू किया। अक्षय कुमार सुनील की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी हिट हुई कि बाद में दोनों को एक्शन पेयर के तौर पर कास्ट किया गया। इंस्पेक्टर अमर सक्सेना मुजरिम माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, उसे जन्म देता है तुम्हारा कानून, तुम्हारी पुलिस। एक टेक में नसीरुद्दीन शाह ने लिखे हुए सीन में थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके फिर बोला और उसको रियल टेक दिया, जो फाइनल कट में रखा गया। ना कजरे की धार के सेट पर लाइटिंग इतनी हैवी थी कि बार बार क्रू को एडजस्ट करना पड़ता था। इन किस्सों ने शूटिंग को चैलेंजिंग लेकिन मजेदार बना दिया। अब मैं एक बात आपको ऐसी बताता हूँ जो शायद ही आपको मालूम होगी। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि मोहरा का रोल दिव्या भारती को ऑफर हुआ था, लेकिन दुख की बात यह है कि 1993 में उनका अकस्मात निधन हो गया। इस कारणवश इस किरदार को रवीना टंडन ने निभाया। शुरू में रवीना को इस फिल्म में काम करने को लेकर थोड़ा हिचकिचाहट थी। उन्हें लगा था कि हीरोइन का रोल ज्यादा लंबा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में उन्हें फिल्म को हाँ कहना पड़ा और ये रोल उनकी पहचान बन गया। फिल्म में एक और खूबसूरत गाना है, ना कजरे की धार, जिसे बहुत ही पहले लिखा था, लेकिन बाद में विजू शाह ने इस गाने को नया संगीत देकर तैयार किया और इस फिल्म में शामिल किया। मोहरा की स्टोरी हॉलीवुड की फिल्म डेथ विश फॉर द क्रैकडाउन से प्रभावित थी, जो 1987 में आई थी। ये फिल्म 1994 में आई फिल्म हम आपके हैं कौन के बाद दूसरी सबसे बड़ी हिट साबित हुई। इसके जबरदस्त गाने और बेहतरीन एक्शन ने दर्शकों का फेवरेट बना दिया। तो दोस्तों, ये थी फिल्म मोहरा की पॉपुलर असल कहानी, मतलब असली कहानी। इसमें दिखती है एक्ट्रेस की मेहनत, म्यूजिक की कला और कैमरे का जादू, जिसने 90s के दशक में इसे सुपरहिट फिल्मों की कैटेगरी में डाल दिया। अब हम बात करते हैं फिल्म की बजट और कलेक्शन का। इस फिल्म का बजट था 3.5 करोड़ रुपए, नेट कलेक्शन था 13.25 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन जो हुआ इस फिल्म से वो हुआ 23 करोड़ रुपए। ये फिल्म उस समय की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। बजट की तुलना में कलेक्शन ने प्रोड्यूसर्स को बेहद खुश किया। इस फिल्म के लिए रवीना टंडन को मस्त मस्त गर्ल का टैग मिला। You came in and you took over with a bang, you know, like just made everyone sit up. Who's this must girl? और अक्षय कुमार सुनील शेट्टी की जोड़ी पहली बार ऑडियंस के लिए आइकॉनिक एक्शन पेयर बन गई। फिल्म में नेगेटिव रोल्स करने वाले एक्टर जैसे गुलशन ग्रोवर और सदाशिव अमरापुरकर की कैरियर को भी बूस्ट मिला। सामने दोस्ती की बात करता है, पीछे से दुश्मनी का खेल खेलता है। You dirty mind! इस फिल्म की कहानी लिखी त्रिवेणी सिंह ने और डायलॉग्स कमलेश पांडे ने। फिल्म में एक्शन प्लस रोमांस प्लस थ्रिलर का कॉम्बो परफेक्ट बनाया गया। कई फैन आज भी गानों और डायलॉग्स को मेमोराइज करते हैं। तो दोस्तों, ये थी फिल्म मोहरा की पूरी कहानी, उसके पीछे की मेहनत, म्यूजिक का जादू और शूटिंग के मजेदार किस्से और वो आइकॉनिक पल जो आज भी बॉलीवुड फैंस के दिलों में बसा हुआ है। 90s का दशक बॉलीवुड का गोल्डन एरा था और मोहरा ने इसमें एक अलग मुकाम बनाया। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और फिल्मी कहानी में और उसके अनसुने किस्सों के साथ। तब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।